बकल कैविटी जानेंगे, और हम लोग आज पढ़ेंगे एक टॉपिक और, फेरिंग्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फेरिंग्स। तो बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, दो चीजों के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? जान लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टीथ क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है ना, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है भैया बकल कैविटी। क्लियर? ध्यान दो, आपने माउथ के बारे में तो पढ़ा ही था, माउथ था ना। माउथ क्या होता है? हाँ, स्पेस बिटवीन टू लिप्स, दो होठों के बीच का जो स्पेस होता है वही क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। ठीक है, समझेगा कि नहीं? अब देखो यहां पर, देखो हम बार बार कहते हैं कि फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बस आपको ध्यान से सुनना होता है और उसको अच्छे से जाकर डायग्राम बना करके एक बार दो बार देख लोगे, वो एकदम रट जाता है माइंड में। ठीक है, बस माइंड में क्या होता है? क्यों फिजियोलॉजी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उसको अपने शरीर के बारे में पढ़े हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, आपका स्किटरी रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गन्स कैसे हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब आप आपके बारे में पढ़ते हो, अपने बारे में पढ़ते हो, इसलिए आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक कैसा लगता है ना। ये तीत है, अच्छा ऐसा तीत होता है कि नहीं? बहुत सारे डिजीज भी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, और हम कहते हैं आप अच्छे से फिजियोलॉजी पढ़ लेते हो तो समझ लो झोला छाप डॉक्टर बनने की काबिलियत आपके अंदर आ जाती है ना, कि भैया अच्छा हाँ ऐसे करना वैसे, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है। तो जब यहाँ पर आप देखते हो ना क्या कि यहां पर जब हम लोग बनाएंगे डायग्राम, तो आप ध्यान दोगे यहां पर कि ये इस तरह होता है। क्लियर? अब आपको ये आपको दिख रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोज कहते हैं। नोज कहते नहीं कहते हैं, है ना? नोज कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन ध्यान दो, यहां पर दो ऐसे पोर होते हैं ना, नोज में दो ऐसे क्या होते हैं? पोर होता है एक तरफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। कोई दिक्कत? इस वाले पोर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ध्यान देना, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या कहते हैं? देखो भैया ये होता है क्रेनियम। ठीक है, जिसमें ब्रेन होता है, और ये ऊपर जो दिख रही है जो चारों तरफ घिरा होता है, इसका नाम होता है स्कल। क्या नाम होता है? स्कल। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है पीछे, ये बीच वाला जो स्पेस है, इसका नाम क्या होगा? नेजल चैम्बर। क्या नाम होगा? नेजल चैम्बर। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? नेजल चैम्बर। और ये आपको नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बकल। क्या नाम होगा? बकल। बकल कैविटी नाम होगा, या इसी को आप कहिए क्या? ओरल कैविटी कहिए, या इसी को माउथ कैविटी कहिए, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो दिख रहा है बीच में लाइन, ये क्या है? ये है आपका पैलेट। क्या है? पैलेट। अब बकल कैविटी की हम बात करते हैं, तो बकल कैविटी हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बकल कैविटी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पैलेट। क्या पढ़ते हैं भैया? पैलेट पढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं हम लोग उसमें हम लोग पढ़ते हैं टंग। क्या पढ़ते हैं? टंग पढ़ते हैं। और तीसरी चीज क्या पढ़ते हैं? टीथ। टीथ पढ़ते हैं। इसका चौथा क्या पढ़ते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। ये चार पार्ट हम लोग को पढ़ना होता है इस बकल कैविटी के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है? पैलेट है। क्या है? पैलेट है। अब पैलेट क्या होता है? आप देखो, पैलेट कुछ नहीं है, एक वाल है, एक दीवार है, जो कहां प्रेजेंट है? कहां पर? रूफ ऑफ द बकल कैविटी। यानी ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी का जो रूफ है, जो छत है, यही क्या है? पैलेट है। क्या है? पैलेट। अब बताओ, इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा, अगर बीच में से हम इस पैलेट को हटा दें, बीच में से अगर इस पैलेट को हम हटा देते हैं, तो बताइए नेजल चैम्बर और बकल कैविटी दोनों एक हो जाते हैं नहीं? एक हो जाते हैं? बोलिए, नेजल चैम्बर और बकल कैविटी दोनों एक हो गए। अब बीच में हमने क्या लगा दिया? एक वाल लगा दिया, जिसका नाम क्या होता है? पैलेट। अब इसको लगाने से दोनों अलग हो गए नहीं? अलग हो गए? हो गए नहीं? हो गए। तो पैलेट का क्या काम है? फंक्शन क्या है पैलेट का? या नेजल चैम्बर और बकल कैविटी दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, दोनों को डिवाइड रखता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। यही काम होता है ना किसका? किसका काम होता है? पैलेट का।
अब पैलेट कितने टाइप होते हैं? टू, मतलब कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स में। जो आगे वाला पार्ट होता है, आगे वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट। क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट। ये वाला जो पैलेट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? हार्ड पैलेट। और पीछे वाला जो क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। इसका क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? ये आपका क्या था? पैलेट। ठीक है, अब ध्यान दो पैलेट के, अच्छा अब देखो ये पूरा भाग क्या कहलाता है? बकल कैविटी। क्या कहलाता है? बकल कैविटी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो यहां पर नीचे की तरफ यहां पर एक ऐसी संरचना होती है, दो पाइप नुमा संरचना होती है। ठीक है, इस आगे वाले पाइप को हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं भैया? ट्रेकिया कहते हैं। ये जो आगे वाली पाइप है, ये वाली, ये जो आगे वाली पाइप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, और पीछे वाली जो पाइप है इसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा ये जो ट्रेकिया है इसके माउथ को हम लोग कहते हैं ग्लाटिस। क्या कहते हैं? ग्लाटिस। ये जो माउथ है इसको हम लोग कहते हैं ग्लाटिस। ठीक है, और ये जो ईसोफेगस इसके माउथ को हम लोग कहते हैं गुलेट। क्या कहते हैं? गुलेट कर देते हैं। इसके माउथ को हम लोग कह देते हैं गुलेट। क्या कह देते हैं? गुलेट कर देते हैं। क्लियर? और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ढक्कन नुमा संरचना जिसको हम लोग कहते हैं इपीग्लाटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लाटिस। ठीक है, क्यों इपीग्लाटिस कहते हैं? क्योंकि ये इपीग्लाटिस नामक कार्टिलेज का बना होता है, ग्लाटिस के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? इपीग्लाटिस। इपीग्लाटिस। अच्छा क्लियर हो गई बात? अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका नेजल चेंबर, ये हो गया आपका बकल कैविटी। नेजल चेंबर और बकल कैविटी ये जो दिख रहा है ऐसे संरचना, ये मान लीजिए इसको हमने बंद कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए, और ये जो बाकी जो स्पेस बच रहा है जिसमें ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, इन तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या? ग्लाटिस। इनको हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? हाँ, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। अब ऐसा फेरिंग्स जो मतलब कि एक बात ध्यान दीजिएगा, फेरिंग्स एक ऐसा स्पेस है जिसमें नेजल चेंबर भी ओपन होता है अंदर की तरफ, और बकल कैविटी भी ओपन होता है। कहां? अंदर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नेजल चेंबर का भाग जो फेरिंग्स में ओपन होता है इसको हम लोग कहते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। क्लियर हो गई बात? और बकल कैविटी का जो भाग फेरिंग्स में ओपन होता है उसको कहते हैं ओरो। क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स कहते हैं। क्या हो गया? और जो आपका देखोगे ये वाला जो भाग है जिसमें दोनों ग्लाटिस और गुलेट प्रेजेंट है, इनको इस वाले फेरिंग्स को हम लोग कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ आई नहीं? इसको क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। अब हम लोग एयर ले चाहे फूड ले, ठीक है, दोनों के दोनों भाग कहां आते हैं? इसी फेरिंग्स में ही तो आते हैं। इसलिए फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैथवे है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। दोनों के मूवमेंट के लिए, तीनों के मूवमेंट के लिए कौन पैथवे, कॉमन पैथवे कौन भैया? फेरिंग्स। कौन है? फेरिंग्स है। क्या हो गई बात? समझ में आई बात नहीं? अच्छा अब ध्यान दो, यह जो इपीग्लाटिस होता है ना, ये वाला, ये जो इपीग्लाटिस ढक्कन है, यह ढक्कन हमेशा किसके ऊपर गिरा रहता है भैया? बुलेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमेशा तो खाना खाना नहीं है हमेशा, लेकिन एयर लेना ही नहीं लेना है, तो हमेशा आपका ट्रेकिया यानी ग्लाटिस हमेशा ऊपर रहता है, और एयर हमेशा क्या होता है, चाहे हम नोज से ले चाहे हम किससे ले, माउथ से ले, वह कहां आता है? आपके ट्रेकिया में हमेशा जाता रहता है। क्यों गई बात? लेकिन जब हम भोजन को निगलते हैं तो यह इपीग्लाटिस जो होता है कहां गिर जाता है? ग्लाटिस पर। इसको ग्लाटिस को कवर कर लेगा, ऐसे तरीके से होता है, ऐसे होता है ये इसको ऐसे कवर कर लेगा। ठीक है, और जब भोजन चला जाएगा कहां? आइसोफेगस में, तो ये फिर क्या हो जाएगा? आइसोफेगस पर गिर जाएगा। बात समझ नहीं? ऐसा होता है, यानी यह हमेशा गिर जाता है किस पर? बुलेट पर। जब भोजन निकलना तो कहां गिर जाता है? ग्लाटिस पर। भोजन कहां चला गया? बुलेट के अंदर, फिर कहां गिर जाएगा? ग्लाटिस पर। क्यों? क्योंकि भोजन तो एक बार आपको निकलना है, लेकिन सांस क्या करना है? बार बार लेना है। एयर क्या करना है? बार बार निकालना है। एयर बार बार क्या करना है? बाहर निकालना है। इसलिए आपको हमेशा ये जो ग्लाटिस है ये हमेशा क्या मिलता है? ओपन मिलता है। ये हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना?
अब ध्यान दो, ये रहा आपका बकल कैविटी। बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है, बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है, जो जमीन होती है, इस फ्लोर पर जो स्ट्रक्चर पाए थे उसका नाम क्या होता है? टंग। क्या नाम होता है? टंग होता है। और ये जो जा होते हैं, जबड़ों पर क्या पाए जाते हैं? तीत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तीत पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? बोले, इतनी बात समझ में आई नहीं है? ये डायग्राम सब लोग बना लिए थे?